हे गाइस, कभी आपने सोचा है कि हमारा टाइम और स्पेस कैसे काम करते हैं? क्या होता अगर हम लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते, या फिर अगर हम किसी सुपरमासिव ऑब्जेक्ट के पास होते जैसे ब्लैक होल? क्या टाइम वैसे ही चल रहा होता जैसा हम जानते हैं? तो ये सब सवाल सॉल्व किए थे एक लेजेंडरी फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी से। और ये थ्योरी इतनी पावरफुल थी कि इसने पूरी दुनिया की फिजिक्स को ही बदल दिया। आइंस्टाइन ने यह बताया कि अगर हम स्पीड से ट्रैवल करते हैं या फिर किसी ब्लैक होल के पास जाते हैं तो हमारा टाइम बिल्कुल अलग बिहेव करेगा। जैसे अगर कोई स्पेसशिप लाइट स्पीड के करीब मूव कर रहा हो तो उस स्पेसशिप में टाइम अर्थ के कंपैरिजन में बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ये सब समझने के लिए आइंस्टाइन की थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। आज हम दोनों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि ये थ्योरी हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इस थ्योरी का एक बेसिक आइडिया था कि लाइट की स्पीड हमेशा सिमिलर रहती है, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। और ये कॉन्सेप्ट स्पेस और टाइम को हमारे समझने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी की। इसमें आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह नहीं बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में एक्सप्लेन किया। मतलब जो भी हैवी ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स या ब्लैक होल्स स्पेस को बेंड करते हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट टाइम और स्पेस पर पड़ता है। ये थ्योरी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजों में भी काफी यूज होती है। जैसे हमारे जीपीएस सिस्टम्स। अगर जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हमारा जीपीएस बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो दोस्तों, आज हमने समझा कि थ्योरी ऑन रिलेटिविटी क्या है और ये हमारी दुनिया को कैसे समझने में मदद करती है। अब हम अगले चैप्टर में डीप डाइव करेंगे कि स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कैसे ये आइंस्टाइन के ब्रिलियंट माइंड से आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। वीएम व्यू पॉइंट पर हर दिन कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में बताया था, आइंस्टाइन की यह थ्योरी हमें बताती है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये दोनों समय और गति के हिसाब से बदल सकते हैं। अब आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले स्पेशल रिलेटिविटी की बात करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चलता है, जैसे कि ट्रेन या स्पेसशिप, तो उस ऑब्जेक्ट पर समय बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। यानी अगर आप किसी ऐसी स्पीड पर चल रहे हो जो लाइट की स्पीड के करीब हो, तो आपका समय पृथ्वी पर हो रहे समय से बिल्कुल अलग होगा। इसको कहते हैं टाइम डायलेशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठकर बहुत तेजी से यात्रा कर रहे हैं। आपके लिए समय धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन पृथ्वी पर आपके दोस्त को समय सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप एक लंबी यात्रा करके वापस आते हैं तो आपको उम्र में बहुत कम बदलाव महसूस होगा, जबकि पृथ्वी पर समय के हिसाब से आप काफी समय पीछे रह जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी की। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि जो भी भारी वस्तु जैसे कोई बड़ा तारा, ग्रह या ब्लैक होल स्पेस टाइम को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि समय और स्थान उन भारी वस्तुओं के आसपास बदल जाते हैं। जब कोई वस्तु भारी होती है तो वह स्पेस टाइम को बेंड करती है, जिससे उसे ग्रेविटी की तरह महसूस होता है। इस थ्योरी के अनुसार एक ब्लैक होल के पास टाइम इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है कि वहां से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं होता। ये जो स्पेस टाइम की कर्विंग है, वह हमें समझने में मदद करती है कि ग्रेविटी वास्तव में क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑन रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि समय और स्पेस हमेशा हमारे अनुभव से अलग हो सकते हैं। जब हम तेजी से चलते हैं या भारी वस्तु के पास होते हैं तो इन दोनों का अनुभव बदल सकता है। इस थ्योरी ने हमारी ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि यह कई असल दुनिया की घटनाओं को भी समझाती है, जैसे कि हमारी जीपीएस तकनीक। अगर हमें स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की समझ न होती तो हमारे जीपीएस बिल्कुल भी सटीक नहीं होते। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी क्या है और यह कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। अगले चैप्टर में हम इसे और गहरे स्तर पर समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करके बताएं
कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। व्यायाम व्यू पॉइंट पर हर दिन कुछ नया सीखने के लिए बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने थ्योरी ऑन ऑफ रिलेटिविटी की बेसिक जानकारी ली थी और अब हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट स्पेशल रिलेटिविटी को समझने जा रहे हैं। इसमें टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है। स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे कूल कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से यात्रा करता है, जैसे कि लाइट की स्पीड के करीब, तो उस ऑब्जेक्ट पर समय धीमा चलने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पर समय पृथ्वी पर हो रहे समय से बहुत कम महसूस होगा। मान लीजिए कि आप एक तेज ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे हैं और आपके पास एक घड़ी है। ट्रेन की गति लाइट की स्पीड के करीब है, तो ट्रेन में जो घड़ी है उसका टाइम पृथ्वी पर रखी घड़ी से अलग चलेगा। मतलब ट्रेन में बैठकर यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने घड़ी का टाइम धीमा महसूस करेगा, जबकि पृथ्वी पर घड़ी नॉर्मल टाइम पे चलेगी। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर एक एस्ट्रोनॉट जो लाइट की स्पीड के पास यात्रा कर रहा है लंबे समय बाद पृथ्वी पर वापस आता है, तो उसका अनुभव अलग होगा। उस एस्ट्रोनॉट के लिए समय बहुत धीमा जाएगा और पृथ्वी पर बहुत समय गुजर चुका होगा। जैसे एस्ट्रोनॉट को शायद कुछ महीनों का एहसास होगा, लेकिन पृथ्वी पर सालों का समय बीत चुका होगा। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, और यह लाइट की स्पीड के करीब होने पर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। अब आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता में भी परखा गया है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि जब हम तेज गति से यात्रा करते हैं तो टाइम डायलेशन सच में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो उनमें जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं वे पृथ्वी पर चल रहे घड़ी से अलग चलते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की सतह से दूर होते हुए बहुत तेज गति से चलते हैं। यहाँ एक और उदाहरण लिया जाता है जिसे हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें एक ट्विन तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है, जबकि दूसरा ट्विन पृथ्वी पर रहता है। जब वो अंतरिक्ष से वापस आता है तो जो ट्विन पृथ्वी पर था वो ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, जबकि जो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था उसकी उम्र कम बड़ी होती है। यह पूरी तरह से टाइम डायलेशन का असर है। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि स्पेशल रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन क्या होते हैं। जब आप किसी तेज गति से यात्रा करते हैं तो आपका समय पृथ्वी पर चल रहे समय से अलग होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से हमें यह भी पता चलता है कि स्पेस और टाइम हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगले चैप्टर में हम टाइम डायलेशन के और भी पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि यह कैसे हमारे वास्तविक जीवन में काम करता है। तो बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नमस्ते दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने स्पेशल रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन को समझा था। अब हम बात करेंगे जनरल रिलेटिविटी और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के बारे में, जो एक और रोमांचक और थ्योरी है। यह कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इससे हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। जनरल रिलेटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। आइंस्टाइन ने यह सिद्ध किया था कि जब हम किसी भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि कोई ब्लैक होल या बहुत बड़ा ग्रह, तो वहां समय पृथ्वी से अलग तरीके से चलता है। मतलब भारी गुरुत्वाकर्षण में समय धीमा हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट में, तो वहां समय पृथ्वी की सतह की तुलना में थोड़ा ज्यादा तेजी से चलता है। इसका कारण है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता है और वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर समय थोड़ा धीमा चलता है। अगर हम किसी भारी वस्तु के पास होते हैं, जैसे कि एक ब्लैक होल, तो यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि समय के प्रवाह में बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति ब्लैक होल के पास होता है उसे कम समय का एहसास होगा, जबकि दूर खड़ा ऑब्जर्वर समय को नॉर्मल तरीके से महसूस करेगा। यह ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का प्रभाव है। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था, स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब कोई भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ती है तो समय भी उस प्रभाव से बदल जाता है। यदि कोई स्पेसशिप ब्लैक होल के पास जा रहा है तो जैसे ही वह ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा, समय उसके लिए धीरे धीरे चलने लगेगा। पृथ्वी से देखने पर यह स्पेसशिप धीमा महसूस होगा, जैसे वह रुक सा गया हो, जबकि अंतरिक्ष में बैठा यात्री समय को नॉर्मल महसूस करेगा। अब
अगर हम इसे और गहरे स्तर पर समझें तो हम यह कह सकते हैं कि स्पेस टाइम का खिंचाव गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। भारी वस्तुएं स्पेस टाइम को मोड़ती हैं और यह मोड़ टाइम के प्रवाह को धीमा कर देता है। जितना भारी और घना कोई वस्तु होती है उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा और समय उतना ही धीमा चलेगा। तो दोस्तों, जनरल रिलेटिविटी का यह पहलू ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के बारे में था। जब कोई भारी वस्तु हमारे आसपास होती है तो समय और स्थान पर असर पड़ता है, जिससे समय का प्रवाह बदल सकता है। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और जटिल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आगे के चैप्टर को देखें, जहां हम इसे और विस्तार से समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सापेक्षता सिद्धांत के प्रभावों के बारे में। आपने सुना है कि सापेक्षता सिद्धांत केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी दुनिया और ब्रह्मांड पर बहुत गहरा है। तो आइए जानते हैं कि यह सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ब्रह्मांड की संरचना को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का है। जैसे हमने पहले देखा था, जब हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो समय थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, और यही कारण है कि गणना सैटेलाइट्स में जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनका समय हमारे समय से थोड़ा अलग चलता है। अब सोचिए, जीपीएस सिस्टम का काम कैसे करता है। हमारे मोबाइल में जो जगह का पता चलता है वह जीपीएस सैटेलाइट्स के माध्यम से आता है। इन सैटेलाइट्स को सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है ताकि वे सही समय और स्थान का डेटा दे सकें। अगर हम सापेक्षता के प्रभावों को ध्यान में न रखते तो यह सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अब बात करते हैं स्पेस टाइम के मोड़ की। जब कोई भारी वस्तु ब्रह्मांड में होती है, जैसे एक ब्लैक होल या एक स्टार, तो वह स्पेस टाइम को मोड़ देती है, और इसका प्रभाव यह होता है कि प्रकाश की किरणें भी इस मोड़ के कारण अपनी दिशा बदल सकती हैं। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और इसका इस्तेमाल हम ब्रह्मांड के दूर दराज के भागों को समझने में करते हैं। सापेक्षता का एक और प्रभाव है समय का धीमा होना। जब कोई भारी वस्तु हमारे पास होती है, जैसे अगर हम किसी ब्लैक होल के पास जाते हैं तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा, जबकि दूर बैठे इंसान के लिए समय सामान्य रहेगा। यही वह सिद्धांत है जिसने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड में हर जगह समय एक जैसा नहीं होता। अगर हम भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा पर जाएं तो सापेक्षता सिद्धांत का प्रभाव हमें अंतरिक्ष में समय के अनुभव को समझने में मदद करेगा। कोई भी स्पेसशिप अगर बहुत तेजी से यात्रा कर रही हो तो उसके अंदर समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा चल सकता है। इसी तरह ब्लैक होल्स में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां समय लगभग रुक सा जाता है। अगर हम ब्लैक होल के पास होते हैं तो हमारे लिए समय धीमा चलता है, और ये घटना सापेक्षता सिद्धांत का एक और बड़ा प्रभाव है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में समय को प्रभावित करने वाली चीजें कितनी शक्तिशाली होती हैं। यहाँ तक कि हमारे टेलीस्कोप जो ब्रह्मांड को देख सकते हैं, उनके द्वारा प्राप्त डेटा में भी सापेक्षता सिद्धांत का असर होता है। अगर हम इसे सही से समझें तो यह सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड को देखने का तरीका ही बदल देता है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी जानकारी को एक नई दिशा देता है। तो दोस्तों, सापेक्षता सिद्धांत का प्रभाव न केवल हमारे रोजमर्रा के जीवन में बल्कि ब्रह्मांड के समझने में भी बहुत गहरा है, और यह सिद्धांत हमें दिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सवाल हमसे कमेंट में पूछें। हम जल्द से जल्द उनका जवाब देंगे। तो देखा आपने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यह सिखाया कि यूनिवर्स सिर्फ एक स्टैटिक जगह नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है, और यह बदलाव हमारे समय, हमारे स्पेस और हमारे रियलिटी को प्रभावित करता है। वॉइस ओवर कुंदन। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद वायोम व्यू पॉइंट।